हाय दोस्तों, मैं आपके लिए वापस एक लेसन लेकर आ रहा हूँ कि डिमांड एनालिसिस का जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 वेटेज वाला लेसन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस लेसन से पूछे जा चुके हैं। और आपको अभी याद होगी कि आपकी यूनिट टेस्ट होगी जो 12th की फर्स्ट एग्ज़ाम, और ये लेसन आएगा तो इसका आधा से ज़्यादा मार्क्स इस लेसन से होगा, क्योंकि ये लेसन एक ऐसा लेसन है जो आपको मार्केट में इकोनॉमिकली कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो देखते हैं हम डिमांड एनालिसिस का फर्स्ट इंट्रोडक्शन देते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में तो डिमांड मतलब क्या होता है। डिमांड का मतलब होता है इच्छा। डिमांड को डिज़ायर कहा जाता है। तो डिज़ायर का मीनिंग होती है इच्छा। इच्छा किसी भी चीज़ की हो सकती है। वुड ऑफ हैव समथिंग किसकी भी हो सकती है। इंसान की सबकी इच्छा सेम नहीं होती। किसको मर्सिडीज चाहिए, किसको एर्टिगा चाहिए, सबकी इच्छा अलग है। तो वो डिपेंड होता है इच्छा, उसकी इच्छा कितने लेवल तक है और उसकी एबिलिटी है कि उधर तक पहुंचने की। तो डिमांड के 3 टाइप होते हैं। डिमांड के पहले आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, और डिमांड की डेफिनेशन आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में या किधर भी, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन हो रहा है ना, तो आपको लिखना है पहला डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन लिखकर उसके नीचे डेफिनेशन लिखना है। और डेफिनेशन आपको सिंपल से बताता था, ईजी डेफिनेशन है। डिमांड मीन्स अ डिज़ायर which is backed by willingness and ability to pay। तो इजी डेफिनेशन मैंने आपको दिखा दिया और आपको टिक मार्क करके देता हूँ टेक्स्ट बुक में कहाँ है वो डेफिनेशन है। देखो इधर डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन आपको याद करनी है। और डेफिनेशन याद होने के बाद आपको डायरेक्टली आ जाना है टाइप ऑफ डिमांड। आज वही सिखाने वाला हूँ, टाइप ऑफ डिमांड ही सिखाने वाला हूँ, क्योंकि टाइप ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार पूछा जा चुका है। टाइप ऑफ डिमांड में देखेंगे हम कि फर्स्ट देखेंगे डायरेक्ट डिमांड, सेकंड देखेंगे इनडायरेक्ट डिमांड, थर्ड देखेंगे जॉइंट डिमांड, फोर्थ देखेंगे कंपोजिट डिमांड, और फिफ्थ देखेंगे कॉम्पिटिटिव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या होता है, जो कंज्यूमर डायरेक्टली परचेस कर सकता है किधर से भी। मतलब हम जाएंगे अभी नीचे की दुकान में और मांगेंगे दूध चाहिए, तो दूध के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की नहीं, पैसा देने का है, डायरेक्ट ले लेने का है, कुछ ज़्यादा कुछ वेरीफाई करने की नहीं। और यही इधर दिया है कि इट इज़ डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई विथ वन डायरेक्टली। ओके, इसका ही मीनिंग डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। डायरेक्ट डिमांड goods which are purchased by the consumer directly from the market, easy से। indirect demand आपको देता है। indirect demand is also known as derived demand। it observes a demand of goods which indeed of future production, it is a demand for the production goods। अभी आप जाओगे एपीएमसी मार्केट में, एपीएमसी मार्केट आपको बोलेंगे वन टन शुगर चाहिए, तो 1 टन शुगर के लिए आप डायरेक्टली थोड़ी यूज कर सकते हैं, उसके रजिस्टर करना पड़ता है, उसके फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। तो फॉर्मेलिटी पास होने के बाद आपको 1 टन मिलेगी, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली डिमांड। मतलब वो जल्दी से नहीं मिलती, इनडायरेक्टली मिलती है, तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट डिमांड। तीसरा हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जॉइंट डिमांड। आपको सिंपल से बताता हूँ, आपको याद रखना है। जब 4 कमोडिटी एक साथ आकर एक सिंगल बॉन्ड तैयार करते हैं, तो उसका कहा जाता है जॉइंट डिमांड। नहीं समझे? अरे समझाता हूँ ना। जॉइंट डिमांड मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल टी को बनाने के लिए शुगर चाहिए, दूध चाहिए, चाय पाउडर चाहिए, पानी चाहिए, 4 चीज़ें मिलाकर एक बॉन्ड मतलब एक चाय बनती। समझ गए? चाय बनती, और उस सब प्रोसेस को कहा जाता है जॉइंट डिमांड। इतना इजी, आपको कुछ आप इंग्लिश में लिखना है, मराठी हिंदी में नहीं। तो मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट्स, इट इज़ कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड। इतना इजी आपको कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल कार और फ्यूल दिया। चौथा हम देखेंगे कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब आपको कंपोज मतलब एक कमोडिटी, उसके सेवरल यूजेस होते हैं। एक कमोडिटी के जो डिमांडेड होती है और जो उसके यूजेस सेवरल टाइप होते हैं, तो उसको कहा जाता है कंपोजिट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी,
उसके बहुत से यूजेस है, फ़ैन लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, बहुत से एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के। पर वो एक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक डिमांड है, सिंगल डिमांड है, और उसके यूजेस कितने देखो ना। तो इसको एक कहा जाता है कॉम्पोजिट डिमांड। हम पाँचवा और लास्ट देखने वाले कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव मतलब डिमांड मतलब एक पर उसका बेस होना चाहिए, मतलब चाय और टी और कॉफ़ी और टी दोनों सब्स्टिट्यूट, बट वो डिपेंड है अपने प्राइस पे। ये चाय की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड बढ़ेगी। वो डिपेंड है प्राइस पे। पर आपको यह प्राइस नहीं पूछा है। इट इज़ अ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। सब्स्टिट्यूट मतलब कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव फीचर। तो इसी तरह से हमने आज सारे टाइप ऑफ डिमांड इजी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, और मेरे को लगता है कि आपको समझ चुके होगी कि सारे टाइप ऑफ डिमांड। उसके बाद टाइप ऑफ डिमांड, तो मैं अगले वीडियो में आपको डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड की वीडियो शेयर करूँगा 2-3 दिन के बाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और को अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आने के लिए जल्दी से भाई आ गई है भाई की वीडियो, तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं आपका अभी नहीं रोक लेता हूँ, और पर डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड के साथ आऊँगा इजी लैंग्वेज में। तब तक बाय बाय, और आपकी ख्याल रखना। जय हिंद। थैंक यू।